अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक कहानी। जुड़े रहिए वीडियो के साथ। बहुत अच्छा कहानी है, बहुत ज़बरदस्त है। आप देख के आपको मज़ा आ जाएगा। तो ज़िक्र ये है कि दोस्तों, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक दफ़ा मैं मूसा और खुदा से मिलने गया था कोहे तूर पहाड़ के ऊपर। तो मिलकर वापस आया, एक औरत ने देखा। औरत ने कहा, या मेहतर मूसा, आप खुदा से मिलकर आए हैं? तो मेहतर मूसा ने कहा, जी मैं खुदा से मिलकर आया हूँ। तो उसने कहा, दूसरी मर्तबा चली जाओगे तो मेरा एक पैगाम खुदा तक पहुँचा दोगे? उसने कहा, जी बिल्कुल पहुँचा दूँगा, बोल दें। उसने कहा, मेरा पैगाम ये है कि जाके खुदा से कहना दूसरी मर्तबा कि मेरे हिस्से में औलाद है कि या नहीं। उसने कहा, जी बिल्कुल, मैं आपका पैगाम पहुँचा दूँगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ठीक है, मर्तबा दूसरा जो हो गया, मैं मूसा कोहे तूर पर मिलने गया खुदा से, और खुदा से बातचीत करके बाद जो औरत का पैगाम था, उसने औरत का पैगाम खुदा तक पहुंचाया कि फ़लाना औरत यही कह रहा था, या खुदा। तो उसने कहा, जाके औरत से कहो कि तुम्हारे हिस्से में कोई औलाद नहीं है, यानी आप बे औलाद हो, आपके हिस्से में कोई औलाद नहीं है। तो उसने कहा, ठीक है। उसने वापस आकर औरत को यही पैगाम दिया। तो औरत जो है वो बड़ा मायूस हो गया। उसने कहा कि फिर भी अल्लाह के ऊपर उसने यकीन रखा था। उसके बाद जो कुछ अर्सा गुजर गया, कुछ अर्सा गुजरने के बाद मेहतर मूसा फिर से वहाँ गुजर रहा था। कुछ अरसे से बाद एक फ़कीर आया। तो फ़कीर अल्लाह की राह, उसने फ़कीर ने कहा कि अल्लाह की राह के लिए कोई मुझे अपना जिस्म का गोश्त दे। वहाँ जा नहीं मिला, दूसरी जगह पर नहीं मिला, तीसरी जगह पर नहीं मिला, यानी कि वो शहर से चप्पा चप्पा फिर गया, ढूंढ गया, उसने नहीं मिला। एक कोने पर आ गया तो वो औरत ने सुना था उसकी आवाज़। तो औरत फ़ौरन चल पड़े उसके पास। औरत ने कहा, जी भाई आप क्या मांग रहे हैं? उसने कहा, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपका या किसी दोस्त की, किसी भी इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे अपना जिस्म का गोश्त दे। उसने कहा, मैं दे दूँगा, आपको कितना काटना है, मेरे जिस्म का गोश्त काट ले। तो उसने फ़कीर ने काट लिया, जितना फ़कीर को चाहिए था उसने काट कर ले कर गया कटोरे पे। तो वो चल पड़ा फ़कीर, वो औरत पीछे चल पड़ा। कुछ अर्सा गुजर गया। कुछ अर्सा गुजरने के बाद मेहतर मूसा वहाँ से गुज़र रहा था। तो उसने देखा, ये क्या हो गया? खुदा ने मुझे कहा था इसके हिस्से में औलाद नहीं है, लेकिन इसकी गोद तो भरा हुआ है, इसके हाथ पे बेटा है। तो उसने क्या कहा, सोच पड़ गया। उसने जाकर लड़की से, वो जो औरत है, उसको पूछा था, अभी भी आपको ये कैसे हो गया कि खुदा ने मुझे कहा आपके हिस्से में नहीं है, तो आपको कैसे हो गया? उसने कहा, बस अल्लाह ने मुझे दिया है। वो यही सोच कर चला गया कोहे तूर पहाड़ के ऊपर। तो उसने खुदा से गुफ्तगू जो करना था तो कर लिया। उसने बाद उसको कहा, ये खुदा तौबा नऊज़ुबिल्लाह, मैं आपको झूठा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वाली जो बात है, आपने मुझसे कहा था उस औरत के हिस्से में बिल्कुल ज़रा सी एक औलाद भी नहीं है, एक औलाद भी नहीं है। तो मैं आज वहाँ से गुज़र रहा था, उसकी गोद भरा हुआ था, उसकी गोद में एक बेटा था, ये कैसे हो गया? खुदा ने कहा, मेरे दोस्त, आप इस मसले को नहीं जानते हैं, क्योंकि जो मेरी राह में खर्च करता है, मैं उसकी राह में खर्च करता हूँ। जो मुझ पे भरोसा रखता है, मैं उसके भरोसा का मान रखता हूँ, क्योंकि उसने मेरी राह के लिए अपना जिस्म का गोश्त दे दिया। तो मैं उसके लिए, उसके खुशी के लिए एक बेटा उसको नहीं दे पाता। मैं इसलिए कि मैं किसी का नेकी ज़ाया नहीं करता हूँ। उसने मेरे लिए नेकी की है, मैंने उससे से ज़्यादा दे दिया उसको, उसकी ज़िंदगी खुशियों में भर दे दिए। अब एक ही नहीं, दो दो तीन चार की वो औलाद बनने वाला है। तो दोस्तों, ये मत सोचिए कि ये कहानी मैं खुद बना रहा हूँ या मुझे किसी ने सिखाया है। ये कहानी आप जहाँ भी किताबों पर जाकर देखिए, हदीस वाले किताबों पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।